हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। हमारा क्या चल रहा था? यूएन चार्टर उत्तराखंड पीसीजे के लिए। अब यूएन चार्टर हमने स्टार्ट किया था, कितने सेक्शन होते हैं, सॉरी कितने आर्टिकल होते हैं, कितने चैप्टर, सारी चीजें कंटिन्यू चल रहा था। हमारा कंप्लीट हुआ था कल क्या, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के रिगार्डिंग हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यही वाला पोर्सन है ना हमारा, जी के वाला पोर्सन। इसमें यूनाइटेड नेशन जो पोर्सन दिया है उसको कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ का एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जनरल असेंबली क्या दिया गया था? जनरल असेंबली क्या है? एक यूएन चार्टर का एक ऑर्गन है। अब उस ऑर्गन का मेन काम क्या? तो वो एक तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? जो कानून बनाती है, किसी चीज को अप्रूवल देती है, कोई क्वेश्चन डिटरमाइन करती है, किसी डिसीजन तक पहुंचती है, ये सारे काम करती है। ठीक है। दूसरी बात, इसी की एक सब ऑर्गन है। इसका क्या है? सब ऑर्गन क्या है? नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट क्या है? इसका सब ऑर्गन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई आपत्ति उपत्ति, किसी को दुविधा संकट? फिर हमने पढ़ा था कि जनरल असेंबली कहाँ से कहाँ तक है? 9 से 22 तक है। 9 to 22। 9 में क्या पढ़ा था हमने? इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, कितने, किस तरह से बनेगा, क्या क्या होगा। ठीक है। मतलब किस चीज को मिलके जनरल असेंबली बनती है, ये चीजें पढ़ा था। फिर सेक्शन 10 से, सॉरी आर्टिकल 10 से 17 तक हमने पढ़ा था इसके फंक्शन। फंक्शन क्या होंगे इसके, पावर क्या क्या होंगे, क्या क्या कार्य करेगी। कार्य क्या करेगी? सिर्फ डिसीजन लेगी। जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे यूएन चार्टर के सामने, उन सबके डिसीजन यही लेती है। हमने कहा ठीक है। 18 में हमने पढ़ा था वोट। 18 में हमने पढ़ा था वोटिंग पावर। वोटिंग पावर दो तरह की होती है। ठीक है। देखो, एक तो नॉर्मल मेजोरिटी हो गया, एक हो गया स्पेशल मेजोरिटी हो गया। ठीक है। एक होगी वीटो पावर, इसी के अंतर्गत होगी। देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें 5 तो परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर। इन 5 परमानेंट मेंबर को पावर है वोट करने की। वोट तो बाकी मेंबर भी करेंगे, मतलब एक तरह से इनको एक वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? सपोज कोई मैटर अराइज हुआ है, एक स्टेट के है, 2, 3, 4 और 5, ये 5 देश हैं। अमेरिका, चाइना, रसिया, ब्रिटेन। ठीक है, ये सब हो गए। अब कोई भी मैटर चल रहा है, यहाँ पब्लिक खड़ी है, सबने वोट दिया है, जैसे भी दिया है, या सबने डिसाइड किया है कि रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, या फिर भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। डिसीजन हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर कार्रवाई हो जाएगी यूएन की तरफ से। इसमें हर देश की एक फोर्स होगी, हर देश के कुछ मेंबर्स होंगे लड़ने के लिए, जो कीपिंग पीस फोर्स होती है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अगर इनके सबके पॉजिटिव वोट हैं तो ही वो डिसीजन मान्य होगा। अगर मान लिया ये रसिया हुआ, जो कि हमारा पुराना साथी है, या कोई और कंट्री, किसी ने वीटो पावर का यूज कर लिया, किसका कहते हैं वीटो पावर, मना कर दिया, नहीं मैं नहीं मानता। अगर किसी एक बंदे ने कह दिया कि मैं नहीं मानता, तो वो जजमेंट वहीं पर, वो पूरा डिस्कशन खत्म। इससे ये नहीं पूछा जाएगा भाई तू क्यों नहीं मानता, कोई मैटर ही नहीं करता। इसने एक बार मना कर दिया कि नहीं मानता, तो नहीं मानते, से बोलते वीटो पावर। क्लियर है? और यहाँ पर जो हम इनके वोटिंग की बात कर रहे हैं, सेक्शन 80 आर्टिकल 18 में वोटिंग की बात करें, तो यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से वोट लिए जाते हैं। 2/3 मतलब क्या? जितने टोटल मेंबर जनरल असेंबली में, उनके 2/3 मेंबर होंगे। अब दूसरी बात, क्वेश्चन वहाँ पे क्या राइज होता है, आप एग्जाम में उत्तराखंड की बात करें स्पेशली, यूपी में पूछा जाता है कई बार कि जो 2/3 मेजोरिटी है जनरल असेंबली की, किस किस मैटर में चाहिए। कुछ मैटर नोट करना। नंबर 1 हो गया आपका इलेक्शन। किसके लिए? नॉन परमानेंट मेंबर है कोई, उसका इलेक्शन होना है कि एडमिशन होना है कि नहीं होना है। नंबर 2, इलेक्शन कहाँ का? इकोसोक का, इकोनॉमिक या सोशल, इसका कोई इलेक्शन होना है। इसमें किसी तरह का कोई इलेक्शन है, उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। नंबर 3, इलेक्शन होना है ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, एक ऑर्गन है, उसका इलेक्शन हो तो भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। नंबर 3, कोई एडमिशन है। एडमिशन किसका? न्यू स्टेट का, आर्टिकल 2 ने बोला था हमको। ठीक है। 2, 3, 4, 5 ये सारे उससे रिलेटेड है, एडमिशन के लिए चाहिए। नंबर 4, आर्टिकल 5 में चाहिए, मतलब सस्पेंशन के लिए। आर्टिकल 6 एक्सपल्सन के लिए। आर्टिकल 6 के लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन अराइज होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल के रिगार्डिंग, उसमें 2/3 चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये वाले हो गए,
यहाँ पर प्लस सिक्योरिटी काउंसिल के अफर्मेटिव वोट भी चाहिए, रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब वोटिंग सिक्योरिटी काउंसिल आने वाला है अभी थोड़ी देर में करने वाले, उससे पहले यहीं पर इस वोटिंग के साथ एक चीज पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी मैटर यहाँ पर कौन सा है सिक्योरिटी काउंसिल में, इधर लिख दे, जो सिक्योरिटी काउंसिल अभी हम पढ़ने वाले हैं, सिक्योरिटी काउंसिल धारा 23 से स्टार्ट होता है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें होते हैं 5 तो परमानेंट मेंबर हो गए वाले, प्लस 10। तो सिक्योरिटी काउंसिल में ये तो चाहिए, टोटल मिलाकर के 15 में से आउट ऑफ 15 9 वोट चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 9 वोट चाहिए होते हैं। कुछ मैटर में मिलाकर के 9, कुछ मैटर में ये 5 तो चाहिए, इनके अलावा 4। जैसे अगर बात करें कोई भी मैटर इलेक्शन में आ जाता है यहाँ पर कैसा, अगर कोई प्रोसीजरल मैटर है, मतलब प्रक्रियात्मक कोई मैटर है, तो उसके लिए क्या चाहिए? 9 पॉजिटिव वोट। अब इन 9 पॉजिटिव वोट से मतलब क्या है कि टोटल 15 मेंबर हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है? 15 मेंबर है। 15 में से हमें 9 मेंबर चाहिए, कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो कहते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 5 ये है पूरे या नहीं है। कितने चाहिए हमें? 15 मेंबर चाहिए। क्लियर है? सॉरी, 15 में से 9 मेंबर चाहिए। अब अगर कोई मैटर है नॉन प्रोसीजरल, तो 9 जो पॉजिटिव वोट हमें चाहिए थे, इन वोट के अंतर्गत 5 तो ये होने चाहिए परमानेंट मेंबर। जो डबल क्लिक कर रहा हूँ ना, डबल राउंड बनाया ये वाला, इसका मतलब परमानेंट मेंबर, प्लस 4 ये, तो ये मिला करके होने चाहिए कि 5 इसमें जरूरी है। इसमें जरूरी नहीं है कि 5 परमानेंट वाले पूरे के पूरे हो। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक ये जनरल असेंबली की चीजें हैं जो नॉर्मल है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अच्छा, एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 15 जनरल असेंबली का। ये सिर्फ ये कहता है कि जनरल असेंबली एनुअल रिपोर्ट चेक करेगी। एनुअल रिपोर्ट, जनरल असेंबली क्या होगी? एनुअल रिपोर्ट होगी जनरल असेंबली की। क्या उसने पूरे साल में क्या किया, क्या नहीं किया, सारी चीजें इस तरह से इसमें देखी जाएगी। क्लियर है सबको? कोई आपत्ति उपत्ति, दूसरा संकट? आगे बढ़े। जनरल असेंबली के बाद स्टार्ट होता है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ से कहाँ तक है? धारा 23 से लेकर के 54 तक है, सॉरी आर्टिकल 23 से लेकर के 54 तक है। इसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड पीस बनाए रखना, वर्ल्ड पीस बनाए रखना। अब इसमें पहले कितने मेंबर हुए थे? 5 प्लस 6 मेंबर, 11 मेंबर हुआ करते थे। 5 प्लस 6, 11 मेंबर हुआ करते थे। फिर इसको जो 6 था ना, इसको 6 से बढ़ा करके 10 कर दिया गया था। 10 कब किया गया था? ये किया गया था शायद 1965 में। हाँ, 1965 के अमेंडमेंट के बाद इसको 10 मेंबर कर दिया गया था। और अब कितने हो गए? 5 प्लस 10 कितने हो गए? टोटल 15 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में। अब इनमें क्या क्या है? ये 5 तो परमानेंट मेंबर हो गए, परमानेंट मेंबर हो गए, और ये 10 जो हैं ये किए जाएंगे अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। कैसे? 2/3 मेजोरिटी के साथ। कैसे? 2/3 मेजोरिटी के साथ। और जो परमानेंट है वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन ये जो मेंबर है ये वाले, ये 10 जो मेंबर जोड़े गए थे, ये हर 2 साल के लिए रखे जाएंगे सिर्फ। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। अब 2 साल के लिए कैसे कि 10 बंदे आज रख लिए कि 2 साल बाद 10 के 10 रिटायर, 10 नए आएंगे? नहीं, इनमें से 5 मेंबर एवरी ईयर रिटायर होंगे, हर साल। कितने हो जाएंगे? हर 10 में से ये 5 तो परमानेंट रहने वाले। जो देखो, ये जो मेंबर है ये वाले, ये तो परमानेंट रहेंगे, ये वाले ये परमानेंट है। लेकिन जो ये 10 है, इनमें से 5 मेंबर आज रिटायर हो गए इस साल, उनकी जगह नहीं आ गए। जो दूसरे थे उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल, वो अगले साल रिटायर हो जाएंगे। हर साल 5 मेंबर रिटायर होंगे, उनकी जगह नए मेंबर जुड़ते रहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अभी इंडिया भी बना था। अब ये तो आ गया आर्टिकल 23 में है सब कुछ। ये 23 लिख देते हैं यहाँ पे। ये आर्टिकल 23। कितने मेंबर है? 5 और 6 थे, अब 5 और 10 है, 15 मेंबर है टोटल। हर स्टेट एक मेंबर को करेगा, इनमें से सेलेक्ट किया जाता है। जनरल असेंबली 2/3 मेजोरिटी से सेलेक्ट करती है कि अब कौन रहने वाले हैं, फिर कौन रहने वाले, फिर कौन रहने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इसके रोल और फंक्शन। रोल और फंक्शन, फंक्शन क्या क्या है इसके भाई?
24 से लेके 26 तक है, ठीक है। सॉरी गाइस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 26 तक होने के बाद इसमें क्या क्या है। 24, 25, आजकल मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, बरसात कंटिन्यू चल रही है, लेकिन फिर भी समय निकाल कर वीडियो बना रहे हैं ताकि लेट ना हो जाए और ज़्यादा। चलिए यहाँ तक हमने क्या, 24 कह रहा है पीस मेंटेन करना इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा, पीस बनाए रखना। दूसरी बात है एनुअल रिपोर्ट देगा, एनुअल रिपोर्ट देगा किसको, जनरल असेंबली को। भाई साहब लेजिस्लेटिव बॉडी वही है। आगे कह रहा है इसने ये कहा 25 ने कि देखो सीधी बात है ये काम करेगा वर्क अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर। यूएन चार्टर जो काम इसको देगा उसके हिसाब से कार्य करेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा। प्लस जो बाकी मेंबर है, एवरी मेंबर शुड फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जितने भी मेंबर हैं, मेंबर स्टेट हैं, वो सब सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजन होंगे उसके हिसाब से कार्य करेंगे। मतलब वो बाध्यकारी प्रोविजन उन्हें मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया। 26 वाला डिटेल ही हो गया था, डिलीट हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। 27 की अगर बात करें, 27 ने ही बात की थी जो हमने अभी बताया था ना, वोट वाली, वोट वीटो के बारे में, कि हर मेंबर जो 15 मेंबर थे ना, ईच मेंबर कितना देगा, 1 वोट देगा। हमने कहा ठीक है भाई, एक बंदा एक ही तो वोट देगा, ज्यादा थोड़ी देगा। प्रोसीजरल मैटर होगा, नॉन प्रोसीजरल, प्रोसीजर में कितने हो गए, 9 पॉजिटिव वोट चाहिए, इसमें 5 + 9 पॉजिटिव चाहिए, 5 + 4 पॉजिटिव। ये तो बता देना सभी। सब्सिडी ऑर्गन 29 कहता है करने के लिए, जरूरत नहीं है आपको उन चीज़ों की। लेकिन आगे आ जाते हैं, आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि आगे आपका चैप्टर नंबर 6, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। पहला ऑब्जेक्ट ही रहेगा कि जो डिस्प्यूट है किसी भी कंट्री में वो पीसफुली सेटल हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पीसफुली सेटलमेंट, एक तरह से पीसफुली सेटलमेंट। कहाँ से कहाँ तक है, 33 से 38 तक है। सारे नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सिर्फ वो पढ़ लेना। सबसे पहला पॉइंट 33 क्या बात करता है, एडीआर की, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सॉल्यूशन। क्या क्या आ गया, आर्बिट्रेशन आ गया, मेडिसन आ गया, कैंसिलेशन आ गया, सब इसके अंतर्गत है। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। 34 बात करता है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है किसको, सिक्योरिटी काउंसिल की। 35 कहता है नोटिस, पार्टी को नोटिस तो दे देना भाई, अगर आप किसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कोई केस चला रहे हो तो नोटिस दे देना, और कुछ नहीं पढ़ना, सब छोड़ते चलना, सीधे आ जाना आर्टिकल 42 पर। 42 कह रहा है क्या, यूज ऑफ फोर्स। 42 क्या पर है, फोर्स का यूज करने की पावर। फोर्स का यूज कब आपको करना है, बल का प्रयोग कब करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीजें 42 बात कर रहा है, ठीक है। ये मेंबर कितने दिन के लिए थे, तो 2 साल के लिए सारे मेंबर जितने 15 के 15 थे, मतलब वो 10 मेंबर जो जोड़े गए थे, प्लस उसमें क्या था, 2 साल में रिटायर होते। अच्छा इसका लिखा नहीं अभी, यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स। 42 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% मिलने वाला है। कौन करता है, किसकी बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की, तो सिक्योरिटी काउंसिल ही करेगा आर्म फोर्स का यूज। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, कोई आपत्ति दुविधा संकट यहाँ तक। 23 कंपोजिशन आ गया हमारा, ओरिजिनल मेंबर 18, इको शोक में 18, जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ बीसी का ही पढ़ो। बस इतना सा है ये सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली। कुछ मैं मेन पॉइंट लिखवा रहा हूँ अलग से, डेट वाले लिखवा रहा हूँ, डेट के हिसाब से ये पॉइंट नोट करने एग्जाम में आ जाते हैं। पहला है नवंबर 3 नवंबर 1950 यूएन ने पास किया था, क्या किया था, यूएन पास्ड द यूनिटिंग फॉर पीस रिसोल्यूशन। ये डेट पूछ लेता है कभी कभी। अगली डेट है, कौन सी डेट है, नेक्स्ट नेक्स्ट डेट आ जाती है फिर 16 दिसंबर 1966।
यूएन ने अडॉप्ट किया था कुछ क्या, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। आज क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन टॉपिक भी तो कवर हो गए ना, दोनों टॉपिक कवर हो गए। आगे 2 क्लासें और बची, 2 क्लास में खत्म। एक डेट और नोट करना, बस इतना काफी है। चलिए बताइए, यूएन चार्टर जहाँ तक ये क्लियर हो गया सभी को, कोई आपत्ति विपत्ति दूसरा संकट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं सेम टाइम। इसको रिवाइज कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मिले जिस भी स्टेट के हो यूएन चार्टर तो सारे कर लेना, ठीक है। ओके एवरीवन, कल मिलते हैं सेम टाइम एंड ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। अड़ोसी पड़ोसी को सेंड कर देना भाई अपने।